जिस टॉपिक के ऊपर मैं लेक्चर देने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है एटम। ठीक है, एटम के बारे में मैं बड़ा ही शॉर्ट ब्रीफ देने वाला हूँ, और शॉर्ट ब्रीफ बोलने के लिए है बट लेकिन है बड़ा इम्पोर्टेंट आपके लिए। ठीक है ना, ये लॉन्ग ब्रीफ से भी कई गुना ज़्यादा बढ़िया है। आप लोगों को क्लासेस पूरी तरह से देखना होगा तभी जाके मज़ा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि हम डेली लाइफ में एटम को जाने कैसे। ठीक है, तो डेली लाइफ में आखिर हम पढ़े क्यों और डेली लाइफ में जाने क्यों। तो देखिए, द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स केमिकल स्ट्रक्चर्स जो होता है वो उसको हम एटम्स बोलते हैं। ठीक है, मीन्स एवरीथिंग्स यू सी, जो भी आप देखते हो, इसके अलावा आप जो भी आपके सामने जो दिख रहा है, टचिंग जिसको आप छूते हो, महसूस करते हो, स्मेलिंग लेते हो, है ना, एंड इवन योर बॉडी ऑल्सो टू बी द मेड ऑफ एटम। आपके बॉडी भी एटम का बना होता है। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सर हम पढ़े क्यों, है ना। तो एवरीथिंग्स इज टू मेड अप ऑफ एटम, है ना। तो चलो फिर दोबारा मैं उस टॉपिक पे ही आता हूँ। तो देखो, एटम्स जो होता है वो किस चीज़ से बना होता है, बोलो। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड टू बी एटम। यानी कि किसी भी पीरियोडिक टेबल के आप एलिमेंट्स को उठाइए, या तो मोर देन 100 आपके एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, उसमें कोई भी एक एलिमेंट्स उठाइए। एलिमेंट्स उठाएंगे जब, एवरीथिंग, आप जिसे मान लो एग्जांपल के तौर पे हमने कार्बन को लिया, है ना, कार्बन के हमने एलिमेंट्स को लिया, और कार्बन के एलिमेंट्स को मैं एक्सप्लेन करके बताऊं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। तो कार्बन के एलिमेंट्स को हमने लिया, तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि कार्बन के एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर से आप लोगों को अच्छी तरह से पता हो जाएगा कि इसके एटम की संख्या कितना है, एटॉमिक नंबर, है ना। तो कार्बन के एटॉमिक जो नंबर है कितना है, 4 है। ठीक है, 4 है। अब एटम, इस एलिमेंट्स को हम एक स्ट्रक्चरल फार्मूला देंगे, एलिमेंट्स को, ना कि एटम को, स्ट्रक्चरल फार्मूला देंगे। हमने सर्कल में दिया है, हो सकता है आपको स्क्वायर शेप में भी दे सकते हैं और रेक्टेंगुलर शेप में भी दे सकते हैं, कोई नोटिस, है ना। तो इसमें हमने जैसे कि एटॉमिक नंबर्स 4 है, तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, जो पार्टिकल्स बनाएंगे वो भी होगा 4 ही। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा गैपिंग दे दिया है, बट लेकिन ये गैपिंग नहीं होगा, इसके अंदर अटैच है ना। तो क्या होगा, इसे मान लो ये कार्बन के पार्टिकल है, छोटे छोटे पार्टिकल है एलिमेंट्स के, है ना। एलिमेंट्स, ये कार्बन के एलिमेंट्स है, उसमें छोटे छोटे जो पार्टिकल्स आपको दिख रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एटम। ठीक है, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो कार्बन के एक पार्टिकल्स, सबसे छोटे पार्टिकल्स को हम एटम बोलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक पार्टिकल्स को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, मेरी बात समझ में आएगी नहीं। तो आपसे पूछा जाए कि एलिमेंट्स, एटम्स क्या है, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड, सिंपल है, इसमें ज़्यादा हाई फाई आपको एग्जाम्पल्स देने की ज़रूरत नहीं है कि सर इसका एक्सप्लेनेशन कुछ बड़ा होगा। तो देयर इज नॉट इशू, आपको केवल ये बताना है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एटम, है ना। जो तत्व का सबसे छोटा जो आपके कण होते हैं उसको हम परमाणु बोलते हैं, है ना। इसको हिंदी में बोल सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, आप इंग्लिश में बोल सकते हो, है ना। लेकिन कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने हिंदी इंग्लिश में बोला है ना, इसको मत समझना कि सर हिंदी में ही बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसको ये तो समझ में आ गया कि सर ये एटम को हम पहचाने कैसे डेली लाइफ में कि एटम होता क्या है। और इस एटम को सबसे पहले जिन्होंने बताया वो जॉन डाल्टन साहब थे। अप्रॉक्स अनुमान लगाया जाता है कि 1800 टू 1808 के बीच में उन्होंने क्या चीज़, एटम को फाउंड किया था, है ना, एटम को डिस्कवर्ड किया था। ठीक है, अब रही बात कि हम इसके एटम के स्ट्रक्चर्स के बारे में फोकस करें कि सर एटम के स्ट्रक्चर्स क्या है। तो देखो, एटम के स्ट्रक्चर्स कुछ इस प्रकार से होता है। हमने एक
किसी एटम के एक पार्टिकल को, मतलब एलिमेंट्स के एक पार्टिकल को लिया और हमने यहाँ पे ड्रॉ किया फिगर, और आप देखोगे कि एक न्यूक्लियस बना हुआ है, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक क्लाउड्स है, ठीक है, और क्लाउड्स में भी कुछ यहाँ पे पार्टिकल्स है और ये न्यूक्लियस के बीच में भी पार्टिकल्स है। तो न्यूक्लियस के बीच में जो पार्टिकल्स होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन जो होता है वो आपके पॉजिटिव चार्ज करता है और न्यूट्रॉन्स लाइक ए न्यूट्रल चार्जेस एंड इलेक्ट्रॉन लाइक ए नेगेटिव चार्जेस, ठीक है, नेगेटिव चार्जेस करता है। और ये जितने सारे आप एम्प्टी स्पेस देख रहे हो एटम्स के, ठीक है, इसमें सारे के सारे जो एम्प्टी पार्ट्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली 99.94% जो एम्प्टी पार्ट्स होता है आपके एटम के, उसमें आपके इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए, स्पिन करने के लिए होता है वो, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट अंदाजन लगा सकते हो कि एक आप टेनिस बॉल है आपका, और कितना छोटा होता है ये, अप्रॉक्स इतना छोटा होता होगा, ठीक है। और इसको देखा जाए, मैं अनुमान लगा के अंदाजन मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो यदि देखा जाए तो उसका जो रेडियस होता है, रेडियस अप्रॉक्सीमेटली यदि मान लो एटम का न्यूक्लियस एक टेनिस बॉल हो, कितना टेनिस बॉल हो, तो उसका जो रेडियस होगा वो 5 किलोमीटर होगा, ठीक है। मीन्स आपका जो डायमीटर होगा एटम का, उसका एटम का डायमीटर जो होगा वो 10 किलोमीटर का होगा। आई होप अंडरस्टैंड दैट, है ना। तो इसके अलावा हम इसके मास के बारे में जानते हैं, ठीक है। सर एटम का मास कितना होता है? तो एटम का जो मास होता है, एटॉमिक मास, ठीक है। तो देखो एटॉमिक मास, मास मतलब होता है कि जिसका हम क्या कर सके, जिसको हम सिंपल वे में जिसको हम तौला जा सके, है ना। तो वो जैसे कि एटॉमिक मास कितना होता है, तो हम देखो एटम का जो मास होता है वो अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻⁻, कितना 27 kg, ठीक है। केजी में, चाहो तो इसको ग्राम में भी चेंज कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपका स्टैंडर्ड यूनिट है उसमें आप एक्सचेंज कर सकते हो। यदि इसी को हम ग्राम में कन्वर्ट करना होता तो यहाँ पे कितना हो जाता है आपका 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स हो जाता है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है, ग्राम हो जाता। और यहीं पे यदि मैं मैक्सिमम वैल्यूज़ की बात करूँ, मास के मैक्सिमम वैल्यूज़ की बात करूँ, तो 4.52 इंटू 10⁻⁻, क्या चीज़, -25 kg, ठीक है। यदि वही चीज़ मैं ग्राम में कन्वर्ट करना चाहूँ इसको, ये मैक्सिमम वैल्यूज़ है, ठीक है। या तो एटम का सबसे छोटा पार्टिकल्स इतना हो सकता है, या उससे ज़्यादा मैक्सिमम इतना हो सकता है। यदि इसको ग्राम में कन्वर्ट करना चाहो तो आपका कितना होगा, -22 ग्राम्स इसको लिख सकते हो, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हो कि किसी एक केजी का हम कितना बिलियन 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 पार्ट्स यदि करें, उसका एक पार्टिकल का जितना वेट होगा उतना ही वेट इस एटम का होगा, जो हमने फिगर इतना बड़ा ड्रॉ किया है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें। मैं आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें समझ में आए आपको। इसके बाद में हम बात करेंगे साइज़ के बारे में, है ना। सर एटम का साइज़ क्या होगा, साइज़, ठीक है। तो देखो एटम का जो मिनिमम साइज़ होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 1 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। अब एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम की जो वैल्यू होगा वो होगा 1.0 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। यदि इससे भी और एक हमने यूनिट देखा है, जैसे मान लो कि 100 PM भी लिख सकते हो, नोट फॉर पोस्ट मेरिडियन, ओनली PM, PM फॉर पिकोमीटर, है ना, पिको मीटर। ये टाइम मेजर का वाला नहीं है, वो पिकोमीटर की बात कर रहे हैं अपन, है ना, ठीक है। तो इसका जो 1 एंगस्ट्रॉम यानी कि मिनिमम साइज की बात करें
यदि एटम का साइज जो होगा वो इतना अप्रॉक्स होगा। इसी से अनुमान लगाओ कि यदि इसका साइज क्या होगा। यदि मैं मान लो कि 1 को हमने 1 मीटर को अप्रॉक्सीमेटली इतने टुकड़ों में हमने इसको डिवाइड किया, मतलब हमने तोड़ा, उसका एक जो पार्टिकल्स होगा वो उसकी साइज एक एटम के बराबर होगा। ठीक है, अब इसी को हम यदि हम लिखते हैं, इसी को लिखेंगे तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना। तो मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे मीटर लिख लो, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा, ये मीटर है। ठीक है, तो एटम का साइज इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि सर इसकी साइज़ क्या होगा। यदि मैं मैक्सिमम साइज़ की बात करूँ, ये तो मिनिमम साइज़ होगा, नोट करते चलना, काम आएगा। ठीक है, यदि ये मैक्सिमम साइज़ की बात करें तो आप क्या करोगे, 5 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हो या 5.0 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, या क्या चीज़ 500 pm भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब पिकोमीटर, है ना, ऐसा नहीं, इसको पोस्ट मेरिडियन मत समझ लेना। ठीक है, तो ये मैक्सिमम साइज हो गया, यानी कि इतना बड़ा साइज हो सकता है इसका। ठीक है, अब इसको स्मॉलेस्ट पार्ट कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे समझना है इसको, वो चीज़ मैंने आपको बता दिया है इससे पिछले बार में, जैसे कि 1 एंगस्ट्रॉम को डिवाइड करके कि जैसे मान लो कि इसी को यदि मैक्सिमम साइज़ कितना हो सकता है भाई, तो 5 को आप क्या करो, 1 के ऊपर आप 10 टाइम्स 0 डाल दो, है ना, तो 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यदि और भी छोटा करना है तो 1 कर दो और ये 2 कर दो, यानी कि कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये आपके वैल्यूज जो होगा वो होगा जैसे कि 1 अपॉन ये 2 के ऊपर आप 9 0 डाल दो, है ना। ठीक है, इतने यदि भागों में आप इसको डिवाइड करोगे 1 मीटर को, तो जिसका एक साइज होगा वो उसका मैक्सिमम वैल्यूज बताएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। अब ये तो हो गया एटम के बारे में। ठीक है सर, इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स के साइज के बारे में बताइए और चार्जेस के बारे में, उसके फीचर्स क्या हैं। तो देखिए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का किसी भी एटम में होना बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल फॉर द मास एंड चार्ज ऑफ एटम, है ना, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो हमने ऑलरेडी पहले ही यहाँ पे टेबल बना रखा है, जैसे कि हमने सीरियल नंबर 1 में हमने इलेक्ट्रॉन लिखा है सब एटॉमिक पार्टिकल्स का को, और इसकी मास जो होगा, इसका मास कितना होता है 9.109 इंटू 10⁻⁻31 kg। जरा अनुमान लगाओ कि ये कितना छोटा हो सकता है। ठीक है ना, कितना छोटा हो सकता है, जैसे एटम से भी छोटा होता है। ठीक है, बहुत छोटा। ठीक है, और जैसे हम इसकी साइज़ की बात करें तो 2.817 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, है ना, यानी कि या हम कहें तो 2.817 फॉर्मी भी होता है। ठीक है, इसको फॉर्मी भी बोल सकते हो, यानी कि 2.817 FM भी बोल सकते हो इसको। फॉर्मी छोटे छोटे पार्टिकल्स को मेजर करने के लिए फॉर्मी यूज़ होता है। ठीक है, फिर वहीं पे हम यदि रेस्पेक्टिवली चार्ज की बात करें तो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। ठीक है ना, आप बोलोगे सर कूलॉम क्या है, तो कूलॉम जो होता है वो चार्ज का SI यूनिट्स होता है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज का, है ना। और स्पीड जो होता है उसका बहुत ज़्यादा स्पीड होता है। ठीक है ना, कम से कम स्पीड के लाइट का 1% होता है, यानी कि 2200 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से ये स्पिन करता है ये एटम्स के चारों तरफ। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नंबर 2 में आता है प्रोटॉन, है ना। प्रोटॉन का जो मास होता है वो कितना होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, और यदि हम साइज़ की बात करें तो 0.84 टू 0.87 फॉर्मी। इसको यदि हम फॉर्मी, ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मी है, जिसको हमने फॉर्मी लिखा है, तो 1 फॉर्मी 1 FM इजकल टू कितना होता है
1.0 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होता है, ठीक है। तो इसे आप मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा आपका, ये कि इसकी वैल्यू 0.84 इंटू 10⁻⁻15 मीटर है ना। इसके साइज होंगे यदि मीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो, नहीं तो फॉर्म ही रहने दो, ठीक है। और यदि मैं बात करूँ चार्ज की, रेस्पेक्टिवली चार्ज, तो इक्वल टू आपके इलेक्ट्रॉन चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन चार्ज के ही इक्वल होता है। और स्पीड की बात करें तो 6210 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से इसका स्पीड होता है। यदि आप किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 6.21 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से इसका स्पीड होता है, ठीक है। और थर्ड नंबर सब एटॉमिक पार्टिकल्स आता है न्यूट्रॉन्स, ठीक है। न्यूट्रॉन्स की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली इसमें, हालांकि यहाँ पर 674 है, बहुत फिर भी डिफरेंट रखता है, लेकिन यदि अप्रॉक्सीमेटली यदि देखा जाए तो दोनों का जो मास है वो इक्वल होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स का, ठीक है। और साइज़ की बात करें तो ये फर्मी में होता है, जिसे हमने यहाँ पे बताया, जितना ये इसको कितना है 0.8 इंटू 10⁻⁻15 क्या है मीटर। इसको आप चाहो तो कितना लिख सकते हो, 0.8 फॉर्मे भी लिख सकते हो है ना, ठीक है, फॉर्मे लिख सकते हो। और यदि मैं रेस्पेक्टिवली चार्ज की बात करूँ तो इसमें कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल चार्जेज होता है। आप ज़ीरो चार्जेस भी लिख सकते हो, यहाँ पे चार्ज आपके ज़ीरो होंगे, ठीक है। और स्पीड की बात करें तो 2000 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ये स्पिन करता है। ये न्यूक्लियस के अंदर में ही सारी एक्टिविटीज़ होता है ना, इतने सारे स्पीड होगा, वो सारे स्पीड मेंटेन होता है इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। और आउटसाइड द न्यूक्लियस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है ना। तो ये सारी